हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध के अधिकार के बारे में। शोषण का विरुद्ध अधिकार मतलब यह है कि कोई अन्य लोग या जो अन्य व्यक्ति जो है किसी नागरिक के ऊपर शोषण ना कर सके, उनका जो शोषण ना कर सके। इसलिए इस आर्टिकल 23 और 24 में स्पष्ट लिखा है या ये आपके अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस वीडियो में मैं सबसे आसान भाषा में बहुत अच्छे डिटेल से बताऊंगा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या चीज है। ये जो शोषण का विरोध है, पहले क्या होता था कि जो अमीर वर्ग के लोगों के द्वारा या पूंजीपति वर्ग के लोगों के द्वारा जो निम्न वर्ग लोग हैं उनके ऊपर शोषण किया जाता था, बहुत अत्याचार किया जाता था। अगर स्पष्ट भाषा में या सरल भाषा में कहूँ तो अत्याचार किया जाता था। जैसे क्या होता था, उनको सुबह से लेकर शाम तक काम करवा लिया जाता था और उनका पैसे देता ही नहीं था, या तो बेगारी काम करा लिया जाता था या तो उनकी तस्करी कर दिया जाता था। जो अन्य लोग हैं, जो अमीर वर्ग लोग हैं, जो राजा महाराजा लोग हैं या जो बहुत से लोग हैं जो छोटे वर्ग के लोगों का तस्करी सीधा बेच दिया जाता था या उनको बंधुआ मजदूर करके रख दिया जाता। तो इसको ध्यान में रख के जो आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आर्टिकल 23-24 में लिखा है कि लोगों का शोषण ना हो सके। ठीक है। मानव का दुर्व्यापार मतलब कोई भी व्यक्ति किसी जो मानव के दुर्व्यापार न कर सके, यानी को दुरुपयोग न कर सके, उनका शोषण न कर सके। पहले क्या होता था, मानव को सीधा बेच ही दिया जाता था, तस्करी कर दिया जाता था। बेगारी काम का मतलब यह है कि उनको पूरा काम करवा लिया जाता था, सुबह से लेकर शाम तक पूरा बंधुआ मजदूर बना दिया जाता था, फिर भी उनको पैसे नहीं दिया जाता था। बेगारी काम, बिना पैसे के काम करा लिया जाता था, ये बेगारी काम है। अगर आप बेगारी काम करवाते हो तो ये दंडनीय अपराध है। यह आर्टिकल 23 में स्पष्ट लिखा है। अगर आप उनसे काम कराते हो, एक निश्चित समय तक आप लोगों से काम कराओगे, उनका समान मजदूरी भी दोगे आप। ठीक है। तस्करी का मतलब यही होता था कि बेच दिया जाता था। पहले क्या होता था, इतना शोषण ज्यादा फैला था कि बेच दिया जाता था लोगों को। और श्रम ज्यादा पैसे, वही मतलब है कि सुबह से लेकर शाम तक पैसे काम करा लिए, उनको पैसे दिए ही नहीं। तो ये इस तरह से शोषण देखने को मिलता था, बंधुआ मजदूरी देखने को मिलता था। तो ये आर्टिकल 23 में स्पष्ट लिखा है कि मानव का दुरुपयोग, दुर्व्यापार और बलात् श्रम निषेध है। ठीक है। आप अभी बहुत कम देखने को मिलता है और पहले ये ज्यादा होता था और अब ये इस तरह की देखने को नहीं मिलता। अगर कोई करता है तो ये कानूनन कहीं न कहीं दंड के वो पात्र होगा। अब आर्टिकल 24 की बात करते हैं। आर्टिकल 24 में लिखा है कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का निषेध है। बालकों का नियोजन मतलब जो बच्चा जो 14 वर्ष से अगर कम है, अगर वो कहीं पर भी काम करता है तो ये कहीं न कहीं कानूनन के दायरे में आता है, या फिर बालकों का जो नियोजन है या बालकों का जो श्रम है निषेध है। अब अगर कहीं पर भी जैसे ईटा भट्टी हो गया, कांच की भट्टी में, गोदामों में, अगर इस 14 वर्ष से अगर बच्चे जो काम करता है या बलात् श्रम करता है तो वो कहीं न कहीं कानूनन अपराध है। आप देखते भी हैं कि बहुत से जैसे कारखानों में, ईंट के भट्टों में स्पष्ट लिखा जाता है, या बड़े बड़े कई दुकानों में भी ये लिखा जाता है कि बाल श्रम निषेध ऐसे करके। तो ये आर्टिकल 24 बच्चों का जो है बाल श्रम करने से संरक्षण प्रदान करता है। इस तरह से शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये ज्यादा कोई लंबा नहीं है। आर्टिकल 23 और 24 से दो ही आर्टिकल इसमें लिखे गए हैं। तो आई होप ये शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है आपको समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। सो थैंक यू।